वेलकम बैक टू माय चैनल बच्चों। मैं आज फिर से एक आपका जर्नल का एक नया क्लास लेकर आई हूँ। जैसे कि आपने देखा था, हमने जर्नल का इंट्रोडक्शन, सेल, परचेज, डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट, ये सब के बारे में मैंने बहुत अच्छे से वीडियोस बनाई है और बहुत सारे सम से मैंने डिस्काउंट वगैरह की डिटेल आपको सिखाई है। आज मैं हर बार आपको बताया, मेरा पिछले वीडियोस अगर आप देखोगे तो मैंने हर वीडियो में ऐसा चाहे कि कुछ ना कुछ नया पॉइंट आप सीख जाए। तो आज मैं इस टाइप का एक नया क्वेश्चन भी और एक लाई हूँ, और एक और क्वेश्चन जिसमें सिर्फ बैंक रिलेटेड ट्रांजेक्शन होगा वो लाई हूँ। और उसके बाद मैं मे बी 2 क्लास कुछ और डालूंगी आपका जर्नल रिलेटेड, देन आई विल स्टार्ट कैश बुक। और फिर मेरा प्लानिंग ये है कि आइदर डिप्रिसिएशन और फाइनल अकाउंट्स में डालूंगी, फाइनल आपका पीएल, ट्रेडिंग बैलेंस शीट जो है। अगर जो बच्चे इसको अच्छे से देख रहे हैं, आई होप आपका क्लियर हो रहा है, आई होप आपको समझ में आ रहा है। मैंने इतने ट्रांजेक्शन डिस्काउंट वगैरह के करा दिए हैं कि आपको समझ में आएगा। आज फिर से मैं कुछ और क्वेश्चंस उठा के लाई हूँ जिससे बच्चों को प्रॉब्लम होगा ही नहीं। ठीक है, स्टेट बोर्ड के बच्चों को तो कभी प्रॉब्लम होता ही नहीं है। सब में जो सीबीएसई पैटर्न के बच्चे हैं उनको थोड़ा क्वेश्चंस और चाहिए होता है, राइट। तो चलो आज चालू करते हैं ये वाला क्लास। और मैंने बीआरएस का वीडियो डाला है। मैं अभी भी बोलूंगी, जो बच्चे बीआरएस का मुझे रिक्वेस्ट करेगी कि मैम आप बीआरएस में हमें और सारे और प्रैक्टिकल्स कराए, मैं और करा दूंगी, लेकिन आई विल डू दैट ऑन रिक्वेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। इफ यू डोंट रिक्वेस्ट मी, आई एम नॉट गोइंग टू डू इट। ठीक है, इसका मतलब आपका क्लियर हो चुका है। और अगर थोड़े रीच होगी, थोड़े बच्चे देख रहे हैं, उनको समझ आ रहा है, तो आई विल कंडक्ट सम जूम मीटिंग करके बच्चों के साथ, जो भी मेरे इसमें ट्राई देख रहे हैं, और वी विल हैव ए फेस टू फेस कॉन्वर्सेशन और क्लास या फिर टेस्ट, कुछ मैं एक ऐसा कंडक्ट करने का ट्राई करूंगी डेफिनेटली। ठीक है, तो बहुत हुई बातें, आप इसको स्किप कर सकते हैं इस वीडियो को। यहाँ पे हम चालू करेंगे जर्नल। तो स्टार्टिंग में क्या लिखते हैं, जर्नल एंट्री, फिर इन द बुक्स ऑफ। अब बुक्स ऑफ आपका बुक्स दिया हुआ रहेगा, मैसेज ये लाइन टच नहीं होनी चाहिए, याद रखिएगा। ये लाइन टच नहीं होनी चाहिए, बहुत टीचर्स कर देते हैं। मैंने यहाँ पे डेट कॉलम नहीं बनाया, प्लीज आप बना लेना। डेट क्या होता है यहाँ पे, पर्टिकुलर्स। ठीक है, ये क्या होता है, जर्नल बना रहे तो एलएफ। ये होता है डेबिट का आपका अमाउंट, ये आपका क्रेडिट का अमाउंट। ये सब लिखना जरूरी है, सुंदर से बनाना। आप देखो, मैंने भी जानबूझ के सुंदर बनाया ताकि बच्चे समझे कि देखो ये सब फॉर्मेट सुंदर बनाने का बहुत बड़ा महत्व है। आ जाओ, 2018 February 1। ठीक है, started business contributing 50,000 in cash, 4,50,000 in check, एंड बिल्डिंग वैल्यू 20 लाख। मतलब आपने बिल्डिंग मतलब आपने बिजनेस चालू किया 50,000 कैश देके, 4,50,000 आपने बैंक में, आपको कुछ चेक में पैसा है, चेक को हम बैंक लिखते हैं, आपको पता है। और बिल्डिंग का वैल्यू, अपने कोई बिल्डिंग में अपना बिजनेस चालू किया होगा। तो जब भी बिजनेस चालू करते हैं, हमारा क्या होता है, कुछ चीजें आती है और कुछ चीजें हम उसको लाइबिलिटी लिखते हैं। और आप हमेशा याद रखना, डेबिट, कैश हमेशा कैश बोले या एसेट्स बोले, अगर टू बी वेरी प्रिसाइज, एसेट्स एक डेबिट बैलेंस होता है। तो बिजनेस चालू की आप डेट यहाँ में लिख सकते हैं 2018 Feb 1। ठीक है, आपने क्या क्या चीजें चालू किया, कैश से चालू किया, कैश अकाउंट डेबिट। फिर आपने कुछ पैसे बैंक से भी आपके आए, बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, कुछ पैसे आपने बिल्डिंग से भी किए, बिल्डिंग, आपका जो बिल्डिंग है, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए एक स्ट्रक्चर है, वो भी आपका हो गया एसेट से। अब जब यहाँ क्या लिखेंगे मैम, यहाँ क्या लिखेंगे, जब भी बिजनेस स्टार्ट होता है हम यही लिखते हैं, डेबिट ऑल एसेट्स एंड क्रेडिट को कैपिटल लिखते हैं, टू कैपिटल अकाउंट। बैंक में कितना था, 50,000। इधर था 4,50,000। ठीक है, और लास्ट में कितना था, 20 lakhs। कितना हो जाएगा, 25 lakhs हो जाएगा। ये कैपिटल में आपका 25 lakhs आ गया। मतलब इतने पैसे से आपने बिजनेस चालू किया। आप नरेशन लिख सकते हैं यहाँ पे, बिजनेस स्टार्टेड विथ, ये सारा कैश, बैंक एंड बिल्डिंग, आप ये पूरा लिख सकते हैं। ठीक है, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, बैंक एंड बिल्डिंग, कैश, चेक एंड बिल्डिंग वैल्यू इतना, आप पूरा लिख सकते हैं, हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ, February 5, परचेज गुड्स फ्रॉम
मनोहर लाल। अब फ्रॉम मनोहर लाल कैश नहीं दिए, मतलब ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन हो गया। परचेज करते वक्त हम क्या लिखते हैं, परचेज अकाउंट डेबिट टू, अगर परचेज कर रहे हैं तो डेबिट आ रहा है, पर पैसा जा रहा है तो क्रेडिट करते हैं कैश। लेकिन यहाँ में क्या है, हमारा क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, तो जो क्रेडिट द गिवर, गिवर कौन है, जिससे परचेज किया वो गिवर है। गिवर यहाँ पे कौन है, मनोहर लाल। तो परचेज गुड्स फ्रॉम मनोहर लाल ऑफ द लीस्ट प्राइस 50,000। आप बोलिए मैम लीस्ट प्राइस है तो डिस्काउंट होगा, जरूर होगा डिस्काउंट, लेकिन यहाँ में डायरेक्ट बोल दिया 446,000। अब मैम कौन सा अमाउंट लेना है, अब मैम कौन सा, आप लोगों को टेंशन क्यों लेना है, ऑफ द लीस्ट प्राइस कितना ही थी उसकी, 50,000। ठीक है, हमने कितने में परचेज किया है, 46,000 में, मतलब इसमें डिस्काउंटेड आपको दिया है वैल्यू, ठीक है, बस 46,000 लिखना है। तो ये यहाँ पे क्या होगा, आप डेट लिखना, डेट लिखना मत भूलना, February 5 लिखना। परचेजेस अकाउंट विल बी डेबिटेड टू क्रेडिट द गिवर, क्योंकि ये कैश ट्रांजेक्शन नहीं है, तो मनोहर लाल, हम अकाउंट का नाम नहीं लिखते क्योंकि लिस्ट प्राइस था आपका, लिस्ट प्राइस था आपका 50,000, हमें मिला है 46,000 में वो गुड्स। तो बस आप नरेशन क्या लिखोगे, आप नरेशन क्या लिखोगे, परचेज गुड्स एट ए लिस्ट प्राइस ऑफ इतना एंड इतना, पूरा लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। सीबीएसई के पैटर्न में कैसे पूछ लेता है, यहाँ में कौन क्रेडिट होगा कौन डेबिट होगा, आपका एमसीक्यू पैटर्न आता है। मैं आपका एमसीक्यू भी चालू करूंगी, मैंने सोचा है क्लास 12 का भी वीडियोस में अच्छे से बना के डालूंगी। February 17, परचेज गुड्स कॉस्टिंग 1 लाख फ्रॉम साहिल एंड कंपनी। अच्छा से समझना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन में नया चीज है। परचेज गुड्स फ्रॉम साहिल एंड कंपनी, 1 लाख का परचेज किया, ठीक है, चलो 1 लाख का परचेज किया। पेड 60% इमीडिएटली, 1 लाख का 60% आपने इमीडिएटली पे कर दिया। बाय चेक, मतलब चेक मतलब बैंक, बैंक हो गया। आपने 1 लाख का परचेज किया, 60% उसका इमीडिएटली पे कर दिया। अब आप खुद बोलो मुझे, कौन बोलोगे मुझे, आपने 1 लाख का परचेज, पहले ट्रांजेक्शन समझ लो, 1 लाख का परचेज किया, ठीक है, गुड्स परचेज किया 1 लाख का, ठीक है, तो हम यहाँ में क्या लिखेंगे, हम हमारी एंट्री क्या होगी, परचेजेस अकाउंट डेबिट, ठीक है, परचेजेस अकाउंट डेबिट, हमने कितना का परचेज किया है, 1 लाख का गुड्स, ये तो क्लियर है। पेड 60,000 इमीडिएटली, तो मतलब आपका क्या हो जाएगा, 60,000 रुपए आपने क्या किया, 60,000 बोलती हूँ, 60% रुपए, 60% आपने इमीडिएटली पे कर दिया, मतलब कितने पैसे आपने पे कर दिए, कितने पैसे आपने पे कर दिए, 60,000। तो चलो 60,000 हम लिख सकते हैं टू कैश अकाउंट। हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, टू कैश अकाउंट नहीं, क्योंकि हमें बोला है पेड इमीडिएटली बाय चेक, तो टू बैंक अकाउंट लिखेंगे। अब आप बोलोगे कि मैम 60,000 लिख दो, लेकिन रुको, क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है। पेड 60% इमीडिएटली बाय चेक टू अवेल 5% डिस्काउंट। मैंने आपको बोला था आप कैश डिस्काउंट का वीडियो देखो, जब आपका डिस्काउंट पेमेंट के टाइम पे जो डिस्काउंट मिलता है ना, उसको हम कैश डिस्काउंट बोलते हैं। पेमेंट के टाइम में जो डिस्काउंट मिलता है उसको हम कैश डिस्काउंट बोलते हैं। कैश डिस्काउंट आपका जर्नल में आता है, ट्रेड डिस्काउंट नहीं आता है। तो आपको कितना, आपने हाथों हाथ पे क्यों किया, आपने हाथों हाथ पे क्यों किया, हाथों हाथ इसलिए पे किया क्योंकि अगर हम हाथों हाथ पे करेंगे 60%, मतलब 60,000 रुपए, तो आपको क्या मिलेगा, 5% का डिस्काउंट मिलेगा। अब आप मान लो आप मेरी दुकान में आए, मैं फिर से समझाती हूँ, आप मेरी दुकान में आए, मुझसे परचेज करा 1 लाख का सामान, ठीक है, तो मैंने बोला देखिए अगर आप मुझे 60%, इसका 60% जो कि 60,000 रुपीज अगर आप अभी पे करोगे, अगर आप अभी पे कर दोगे मुझे, तो मैं आपको यहीं पे देन एंड देयर 5% का डिस्काउंट दे दूंगी। तो मतलब आप जब आप सोचो आपने 1 लाख का सामान लिया, ये समझ लो ये माइक आपने 1 लाख का लिया, मैं आपको बोलूंगी कि ठीक है भाई पैसे दे दो, अगर 60% पैसे दे दिए तो ये माइक आप, ये मैं आपको 60% में 5% का डिस्काउंट दे दूंगी, 60,000 में 5% का डिस्काउंट दे दूंगी। तो जैसे ही आप मुझे ये समझ लो पैसे, आप मुझे पैसे दे रहे हैं, मैं बोलूंगी ठीक है 5%, आप 60,000 दे रहे हैं, 5% निकाल लो, 5% निकाल लो, ये लो आपको 5% डिस्काउंट दे दिया। तो ये हो गया कैश डिस्काउंट, ठीक है। अब 60,000 का 5% कितना होता है, कौन बोल देगा मुझे, बोलो तो, 3,000 होता है। ये 3,000 आपके लिए क्या हो गया, डिस्काउंट हो गया। क्या डिस्काउंट हो गया, कैश डिस्काउंट, आपको डिस्काउंट मिल गया है। मैंने ये भी बोला था परचेस करते वक्त जो डिस्काउंट होता है, आप परचेस कर रहे हो, आप पे कर रहे हो परचेस करते वक्त, पेमेंट के टाइम में आपको डिस्काउंट मिल गया, मतलब आपका फायदा हो गया, डिस्काउंट रिसीव्ड होता है। तो अब आपने कितना पे किया टोटल बैंक से अभी तक, 57,000, ठीक है, तो आपने कितना पे किया,
57,000 ना कि 60,000। और आपको 3,000 का क्या हुआ है, डिस्काउंट मिला है, डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ है, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। लेकिन क्या ये दोनों साइड मैच हो गया हमारा, ये दोनों साइड मैच हो गया, ये तो 1 लाख है, ये है 60,000, नहीं तो मैम हुआ क्या है। अरे मेरे छोटे छोटे भाई बहन, आपको क्या बोला था, 1 लाख का सिर्फ 60% ही आप अभी दे रहे हो, बाकी 40% कहाँ गया, बाकी 40% कहाँ गया। 1 लाख का 40% कितना होता है, 1 लाख का 40% कितना होता है, बाकी 40% कहाँ गया, मतलब 40,000, ये तो आप बाद में दोगे, ये तो क्रेडिट हो गया, ये ट्रांजैक्शन आपका यहाँ पे क्रेडिट होता है, ये 40,000 आप बाद में दोगे। तो टू किससे परचेज किया था, साहिल एंड कंपनी था शायद, साहिल एंड कंपनी, ये आपका हो गया 40,000। नरेशन आप लिख लोगे मुझे पता है, मैं बता देती हूँ फिर भी। आप नरेशन ऐसे लिख सकते हैं, बीइंग गुड्स परचेज एंड paid immediately to avail cash discount, being goods purchased and paid immediately to receive a cash discount, बस डन, समझा। बहुत डिटेल में मैं क्लास में भी कराती हूँ, इस ऑलमोस्ट इतना ही डिटेल रहता है क्लास में, ठीक है। अब क्या है, सोल्ड गुड्स टू किशोर एंड कंपनी, सोल्ड गुड्स टू किशोर एंड कंपनी, हमने सेल की है, सेल करते वक्त क्या होता है, अगर कैश ट्रांजेक्शन है तो डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, टू सेल्स। यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे कहीं कैश ट्रांजेक्शन बोला नहीं है, मतलब ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन हो गया। 40,000 का था लिस्ट प्राइस, हमने कितने में सेल किया, 38,000, ठीक है, तो 38,000 लेंगे हम, 38,000 लेंगे हम। सोल्ड गुड्स तो क्या हो जाएगा, किसको सेल किया था, क्या नाम था, किशोर, मे बी किशोर हो गया, जो भी होगा आप नाम लिख लेना, किशोर एंड सन्स या जो भी था, डेबिट टू सेल्स अकाउंट, आप पूरा लिखना नरेशन, बीइंग नरेशन में आप लिखना गुड सोल्ड, गुड सोल्ड एट ए गुड सोल्ड ऑफ लिस्ट प्राइस ऑफ इतना एट ए डिस्काउंट ऑफ इतना, या गुड सोल्ड एट ए ट्रेड डिस्काउंट ऑफ इतना, आप डायरेक्ट लिख सकते हो वाला चीज भी। कितना का हो गया था गुड्स, 38,000। तो कभी कभी ट्रेड डिस्काउंट इतना इजी हो जाता है, अब देखो कभी कभी ट्रेड डिस्काउंट आपका इतना इजी हो जाता है, कुछ कहानी ही नहीं रहती है। अब लास्ट वाला जो पॉइंट है, ये बाप ऑफ ऑल द पॉइंट्स है, ठीक है। इस पॉइंट को आप एकदम जितना बोलोगे आप उतना ही इसको इम्पोर्टेंट मार्क करो, क्योंकि इसमें बहुत कॉन्सेप्ट है, इसमें कैलकुलेशंस भी है, हम आराम से धैर्य रखते हुए करेंगे, ठीक है। February 26 सोल्ड गुड्स टू कनिका एंड कंपनी, ठीक है, सेलिंग हुई है। गुड्स का दाम कितना था, 1 लाख रुपीज एट ए 20% प्रॉफिट, मतलब 1 लाख का गुड्स था, 20% प्रॉफिट। आप पहले चलो निकालते जाओ, चलो यहाँ पे हम एक वो करते हैं, ये इसका फोटो खींचना चाहोगे तो फोटो खींच लो इस ट्रांजेक्शन का, ठीक है, फिर मैं इरेज कर दूंगी। ले लिया होगा आपने वीडियो, इसका स्क्रीनशॉट। बस वीडियो देखते रहो, इतना डिटेल में तो भाई सब मैं पता है मुझे, इंट्रोडक्शन बता दो, थोड़ा सा बता दो, इतना डिटेल में कौन बताता है बताओ, फिर भी मैं जब बता रही हूँ तो आप लोग क्यों नहीं देख रहे, क्या बात है, आप लोग मेहनत क्यों नहीं करना चाह रहे हैं। कितना था गुड्स का कॉस्ट, 1 लाख था, प्रॉफिट कितना परसेंट लिया हमने, 20%, तो 1 लाख का 20% कितना होता है, काटाकुटी करना, 20,000 हो जाता है ना। तो गुड्स अभी हमने कितना का हो गया हमारा, सेलिंग, सेलिंग हमारा हो गया 1 लाख 20 का अभी तक, ठीक है। हम ट्रांजेक्शन्स बाद में लिखेंगे, पहले में समझेंगे हम। प्रॉफिट अलाउइंग 10% ट्रेड डिस्काउंट, अब चलो भाई इसमें आपका 10% ट्रेड डिस्काउंट भी हो गया, लेस, ये आपका ऐड हो गया था, 10% टीडी मतलब ट्रेड डिस्काउंट, आप पूरा लिखना। तो ट्रेड डिस्काउंट कितना हो गया, 12,000 हो जाता है, 10%, हाँ। आप लोगों को बहुत बच्चों को कैलकुलेशन में दिक्कत है, इसलिए मैं करके दिखाती हूँ। 12,000 तो ये कितना का हो गया गुड्स, अब आपका सेलिंग प्राइस, सेलिंग हो गया
10,000, ए 1,08,000। मैंने आपको क्या समझाया था? गुड्स आपका ट्रेड डिस्काउंट के बाद ही आता है, जो आता है वो सेल का वैल्यू होता है। तो अब आपने सेल किया है मनोहर को 1,08,000 का। ठीक है, तो अब थोड़ा सा ट्रांजेक्शन हम रिकॉर्ड करते हैं। मुझे पता है क्वेश्चन बहुत बाकी है। ठीक है, छोड़ो, पहले हम कैलकुलेशन ही कर लेते हैं ना, नहीं तो आपका वो भटक जाएगा ध्यान। ठीक है, अब यहाँ तक हो गया। तो सेल किया था कितना का? 1,08,000 निकल गया हमारा आंसर। ठीक है, सेल टू कनिक। अभी तक हमें नहीं पता कि क्रेडिट ट्रांजेक्शन है कैश ट्रांजेक्शन है, हमें क्रेडिट ही दिख रहा है। आगे है एंड 5% कैश डिस्काउंट एंड 5%, मतलब 10% ट्रेड डिस्काउंट है, 5% कैश डिस्काउंट है। लेकिन आप 5% किसका निकालोगे? 5% किसका निकालोगे? 1,08,000 का 5% निकाल दे? नहीं, क्वेश्चन क्योंकि बाकी है। अगर क्वेश्चन आगे नहीं होता तो 1,08,000 का 5% निकाल देते, ये हमारा कैश डिस्काउंट हो जाता। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन है कैश डिस्काउंट कब देते हैं? जब पैसा देते हो उस टाइम में जो डिस्काउंट मिलता है उसको कैश डिस्काउंट बोलते हैं, याद रखना। ठीक है, कंसेप्ट के लिए जाओ उस वीडियो में, नहीं तो मैं वापस अभी बता ही दी, एक चीज को रिपीट कर ही दी है ताकि टाइम वेस्ट नहीं हुए। कनिका एंड कंपनी मेड 40% पेमेंट इमीडिएटली बाय चेक। अब आप बताओ, 40% इमीडिएटली बाय चेक उन्होंने पे कर दिया। मुझे बताओ 40% पेमेंट अगर इमीडिएटली बाय चेक किया तो क्या होगा? आपका हिसाब क्या होगा? कौन बता नहीं सकेगा हिसाब क्या होगा आपका? आ जाओ। 40% बाय चेक आपका अगर हो गया है, 40% किसका? 40% आपका सेल्स का वैल्यू कितना हो गया? सेल्स का वैल्यू कितना हो गया? 10,000, 1,10,000। तो ये तो सेल्स का अमाउंट है। आप जब सेल्स जब रिकॉर्ड करोगे तो सेल्स में ये लिख दोगे। अब आपको अब कितना कैश दे रहे हो? 1,08,000 पे आप 40% अभी अभी आप कैश में पे कर दोगे। 1,08,000 का 40% कितना होता है? मैं कैलकुलेट कर लेती हूँ। 1,08,000 का 43,200, ये कैश आप दे रहे हो। लेकिन क्या बोला था? जैसे आप कैश दोगे आपको एक कैश का डिस्काउंट मिलेगा। कैश डिस्काउंट मिलेगा कितना परसेंट? 5%। अब ये 5% इस पे होगा? नहीं होगा। आप देखो, जो कैश जो देते हैं, कितना कैश देने वाले हैं आपको? आपको कितने कैश मिलने वाले? 43,200। इसका 5%, इसका 5% आपको कैश डिस्काउंट मिलेगा। कितना होता है कैश डिस्काउंट में? 2160, ये डिस्काउंट आपको मिला है। अब आपको पैसे कितने मिलेंगे? अल्टीमेटली आपको कितना कैश मिलेगा? अल्टीमेटली कितना कैश मिलेगा? 41,000, 41,040। यही हो रहा है ना शायद तक? ठीक है, 41,040 ये है। अब रुक जाओ, मैं आपको बताती हूँ। 40% तो अभी दे दिया, ये बाद में सुनो। हुआ क्या इस केस में? आपका एक आपका एक गुड्स था, उसका आपने बेचा। आपका एक गुड्स था, आपने बेचा 1 लाख में। 1 लाख का कॉस्ट था, 20% उसमें आपने प्रॉफिट लगाया, 20,000 होता है। तो गुड्स आपका सेलिंग वैल्यू कितना हो गया? 1,20,000। लेकिन बोला 1,20,000 में आपने 10% डिस्काउंट दिया, ट्रेड डिस्काउंट, तो 12,000 चले गए। तो आपका सेल्स का वैल्यू तो आ गया 1,08,000। अब 1,08,000 में ही पैसे मिलने, ये तो डन हो गया, सेल्स तो निकल गया। अब आगे बोला है 5% कैश डिस्काउंट। तो इसका नहीं, कैश डिस्काउंट उसमें मिलता है जो पैसा मिल रहा है। अगर पूरा 100% पैसा मिल जाता तो हम इसका ही 5% निकाल देते। ठीक है, लेकिन क्या 100% कैश डिस्काउंट मिला है? नहीं। 100% कैश मिला? नहीं। बोला है 40% कैश आपको मिला है। तो एक 1,08,000 का 40% कितना होता है? 43,200। कैलकुलेटर मार लेना। बोला ना कैश डिस्काउंट मिलेगा, तो 5% कैश डिस्काउंट दे दिया, तो डिस्काउंट कितना आ गया? इतना। कैश आपको इतना नहीं मिला है। टोटल कैश आपको जब डिस्काउंट मिलेगा, आपको किसी को 10 रुपए मिलने थे, आपको किसी से आपने 2 रुपए का डिस्काउंट दे दिया, उसको बोला ठीक है अभी 10 रुपए दे दो, मैं तुम्हें 2 रुपए का डिस्काउंट दे दूंगी। तो आपको मिलेंगे कितने? 8 रुपीज ही मिलेंगे। तो यहाँ पे कैश ही हो गया। अब आओ थोड़ा सा ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं, हमारा अभी भी कैलकुलेशन खत्म नहीं हुआ है।
लिखो, जिसको जिसको पता है ट्रांजेक्शन क्या होगा वो लिखो। आपने आपने क्या किया था, आपको कैब पैसे बैंक से मिले थे ना, तो बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा आपका, डेबिट। डेबिट व्हाट कम्स इन बैंक, लास्ट में हो जाएगा सेल्स। पहले तो आप सेल्स लिख लो। और जब भी सेल्स करते वक्त आपको डिस्काउंट मिलता है, तो आपको डिस्काउंट आप देते हैं, इसका मतलब ना आपको पैसे मिल रहे हैं, पैसे मिलते वक्त अगर आपका डिस्काउंट हो गया तो मतलब आपका नुकसान हो गया। नुकसान होने से डिस्काउंट अलाउड। परचेस करते वक्त हमने क्या लिखा था, डिस्काउंट नीचे लिखा था ना क्रेडिट साइड में, यहाँ में अलाउड आ जाएगा। ठीक है, कितना कितना अमाउंट था, सेल्स का कितना अमाउंट बन चुका था, 1,08,000। ठीक है, कैश का डिस्काउंट का कितना था, 2,160। इसका कितना था, 41,020 था क्या, 41,040 आया था। ठीक है, अब बताओ, अब डिफरेंस है ना, ये दोनों साइड मैच हो गया, ये साइड और ये साइड मैच हो गया, नहीं हुआ, क्यों मैच होगा, क्यों मैच होगा। आप सुनो, यहाँ पे क्वेश्चन एक जगह में साइलेंट है उस क्वेश्चन के जैसा। क्वेश्चन कहाँ पे साइलेंट है, यहाँ पे साइलेंट है। हमने 40% तो पे कर दिया, लेकिन 60% मतलब क्या है, 60% क्या हो जाएगा, क्रेडिट में हो जाएगा। किसका 60%, 1,08,000 का ही होगा। 1,08,000 का 40% जब दिया तब डिस्काउंट मिला, तो अभी भी तो 60% अभी भी बाकी है, 60% बाकी में आ जाएगा। आप इसका कैलकुलेटर मारो, कितना आएगा, 64,800। ये आपका क्रेडिट ट्रांजेक्शन हो गया। तो क्रेडिट में क्या करेंगे, क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। सेल का रिसीवर कौन है, रिसीवर तो आपका कनिका एंड कंपनी है। लिख दो, कितना था, 64,800। आप नरेशन बना सकते हो खुद से, स्मार्ट हो, कि गुड्स सोल्ड टू कनिका एंड एट ए ट्रेड डिस्काउंट एंड डिस्काउंट रिसीव। या फिर आप डायरेक्ट इतना लिख सकते हैं, डिस्काउंट अलाउड, गुड्स सोल्ड एंड डिस्काउंट अलाउड, डायरेक्ट बस इतना छोटा भी लिखने से हो जाएगा, गुड्स सोल्ड एंड डिस्काउंट अलाउड। आप इतना क्या लिखोगे, समझ ही आ रहे ना ट्रांजेक्शन्स। ये पूरी आपकी कहानी थी। 1,08,000 कैसे आया, 1,08,000 का 40% हमने कैश में दिया, कैश में दिया तो फिर ज्यादा आ रहा है, पर यहाँ में बोला डिस्काउंट होगा उस अमाउंट को, उस अमाउंट का डिस्काउंट दिया, उससे माइनस किया तो ये है। अभी भी तो 60% बाकी है, तो 60% इधर आ गया, ये है। आप इसका फोटो ले लो, आप पहले इस कैलकुलेशन का फोटो ले लो। मैंने थोड़ा रफ वे में किया है, आप सुंदर से अगर कर दोगे तो अच्छा से आ जाएगा। ये रहा आपका कैलकुलेशन। कोई बच्चे बोलेंगे मैं हमने जब हमने 11 में ऐसे अकाउंट्स लिया था मैम, अकाउंट्स में तो लोग बोलते हैं मैथ्स नहीं है, ये नहीं हो नहीं, ये मैथ्स बस इतना ही है। कॉस्ट था 1,00,000, 20% आपको डिस्काउंट मिला, 20% प्रॉफिट, 1,20,000 सेल्स हो गया। लेकिन सेल्स में ट्रेड डिस्काउंट दिया 10%, तो 1,08,000 हो गया, 1,08,000, 1,08,000 हो गया, 1,08,000 हो गया। फिर 1,08,000 का 40% आपको इतना कैश मिलना चाहिए, लेकिन आपने 5% डिस्काउंट ले लिया। 5% डिस्काउंट होने के बाद आपके पास कैश कितना आया, 4140। ठीक है, लेकिन क्रेडिट भी तो हो गया, बस डन। ये आप फोटो ले लिए होंगे आई बिलीव, एक बार और देख लो वीडियो को, कोई दिक्कत नहीं है, इसका भी फोटो ले लो, पॉज करके ले लेना। इसका आपने अमाउंट का फोटो ले लिया होगा, इस ट्रांजेक्शन का फोटो ले लिया होगा। वी आर डन फॉर दिस क्वेश्चन, बस हो गया ये क्वेश्चन। क्या मैं ये क्वेश्चन वापस, ये क्वेश्चन आज कराऊं, हैवी हो जाएगा। आज ये क्वेश्चन नहीं कराते, कल करा दूंगी, आज ये क्वेश्चन हैवी हो जाएगा। मैं नेक्स्ट, मुझे बस एक वीडियो बनानी पड़ेगी उसके लिए अलग से। ठीक है, कोई बात नहीं, आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो। क्या है, बच्चों की खुशी के लिए हम ये कर ही सकते हैं, मेरा। ठीक है, आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दिस। इसके साथ साथ कुछ छोटे मिसलेनियस ट्रांजेक्शन्स भी ले आऊंगी, तब आपका भी टाइम वेस्ट नहीं होगा और मेरा भी थोड़ा कम टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा हैवी हो गया, मुझे पता है स्टूडेंट्स को ब्रेक चाहिए होता है इस टाइप के क्वेश्चंस करने के बाद एक बार। कि जब मैं क्लास में भी करा रही थी बच्चों, थोड़ा सा उनको टाइम लगा, ठीक है, समझने में, क्योंकि
ऐसे सुनने में इजी लगता है, लेकिन जब आप घर में कॉपी खोल के पढ़ोगे ना तो आपको टाइम लगेगा। तो ठीक है, आप इसी वीडियो को एक बार और देख लेना। मैं ज्यादा लंबा करूंगी तो ज्यादा लंबा वीडियो आपको देखना पड़ेगा, कोई बात नहीं, आई विल अपलोड दिस पार्ट नेक्स्ट टाइम। थोड़ा सा टीचर्स को कभी कभी मुझे ऐसा लगता है टीचर्स करते ही हैं, टीचर्स हमेशा स्टूडेंट के लिए, बहुत सारे टीचर्स वो करते हैं। आज जैसे मैं ही आपको बताती हूँ, ये अगर मैं अभी रिकॉर्ड कर दूं ना तो मेरा काम हो जाएगा। मेरा भी ये वीडियो और नहीं बनाना पड़ेगा, ये एक ही वीडियो में मैं पूरा आपका ये डाल दूंगी, मेरे लिए डन हो जाएगा। लेकिन अब क्या, मुझे एक अलग वीडियो बनाना पड़ेगा, उस अलग वीडियो का पूरा अलग से उसको डाउनलोड अपलोड करना पड़ेगा। उसमें सारी डिटेल उटेल लिखो, सब बनाओ, थंबनेल अलग से उसका बनाओ, ये करो वो करो। तो मेरा थोड़ा सा, मैं खुद ही सेल्फ वे में सब करती हूँ, तो मेरा थोड़ा काम बढ़ेगा। बट ठीक है, मुझे सब फील हो रहा है कि दिक्कत हो सकती है, तो ठीक है, आप इसी वीडियो को देखो। ये क्वेश्चन मैं खुद करवा दूंगी। जो बच्चे अगर ट्राई करना चाहते हैं, ये क्वेश्चन यहीं पे है, ये क्वेश्चन आपका यहीं पे, मैं थोड़ा इसको जूम कर देती हूँ क्वेश्चन को। आप इसका फोटो ले लो, जो बच्चे भी देख रहे हैं मेरे वीडियोस, आई होप आप इसका फोटो एक ले लोगे सुंदर सा। ठीक है, आप फोटो ले लो और ये क्वेश्चन आप ट्राई करना खुद से। बाकी मैं तो हूँ, मैं तो सिखाऊंगी आप लोगों को। ठीक है, ठीक है, बाय बाय। अपना ध्यान रखना, अपने पेरेंट्स का ध्यान रखना, पढ़ते जाना। ये रहा ये क्वेश्चन, आप इस क्वेश्चन का फोटो ले लो। ठीक है, मैं, चलो बाय।